को राजपाट सौंप करके और भगवान की कृपा से सभी पांडव हिमालय पर जाकर के गल जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे संत जनों, ये जो परीक्षित है इनकी शादी हुई नागवंश की कन्या है, इसका नाम है नवल देव। क्या नाम है? नवल देव। ये वासुकी कन्या है। और एक दिन क्या काम हुआ, महाराज परीक्षित अपने महल से घोड़ा पे सवार होकर के और जंगल में आके खेलने के लिए गए, तो वहां पर क्या देखा कि एक काला कलूटा चांडाल और एक पैर पे भागता हुआ व्यक्ति और एक बछड़े को और एक गाय को भगा रहा है। एक गाय को और एक बछड़े को भगा रहा है। और गाय क्या कहती है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी आज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज तेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। गाय ऐसे वचन को कहते हुए भागती हुई जा रही है। इतनी देर में ही परीक्षित महाराज पहुंचे और परीक्षित महाराज ने जाकर के कहा, कौन हो तुम और कौन इस गाय को भगा रहा है? उस काले कलूटे चांडाल से पूछा, कौन हो तुम, एक पैर पर भाग रहे हो? तो उसी समय उसने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। क्या है? कलयुग। और उस बैल से, उस बछड़े से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि महाराज मुझे धर्म कहते हैं, धर्म। और उस गाय से पूछा कि तुम कौन हो? तो गाय ने कहा कि मुझे पृथ्वी कहते हैं। महाराज परीक्षित ने ये कहा कि एक बात बताओ, कलयुग तुम धर्म को, पृथ्वी को यहाँ से क्यों भगा रहे हो? उसी समय महाराज परीक्षित ने कहा कि जो मेरे युग में है वही मैं कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो मेरे युग में बताया है ब्रह्मा जी ने, उसी कार्य को मैं कर रहा हूँ।
उसी समय परीक्षित जी कहने लगे, सुनो, हमें होते हुए ये अधर्म हम अपनी आंखों के सामने नहीं होने देंगे। कलयुग कहने लगा कि अगर तुम ये अधर्म अपने सामने नहीं होने दोगे तो हमें रहने के लिए कोई एक ऐसा स्थान दो कि हम आराम से वहां पर बैठे। परीक्षित कहने लगे, सुनो, तुम्हारा मदरा में निवास हो, तुम्हारा मदरा में निवास हो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां तुम्हारा निवास हो, जहां पर गंदी संगति होती हो वहां तुम्हारा निवास हो। और परीक्षित महाराज ने जब इतनी बात कही तो कलयुग कहने लगा, ऐसी कोई जगह नहीं दी तुमने कि वहां बैठ करके मैं 2 मिनट भजन हरि का कर लूं। तो उसी समय परीक्षित जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में वास हो, सोने में निवास हो। इतनी बात कही, कलयुग वहां से आलोप हुआ और परीक्षित के सिर पर जो मुकुट लगा हुआ था उसी में स्थापित हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही कलयुग विराजमान हुआ उसी समय परीक्षित को प्यास लगने लगी और परीक्षित महाराज लौट के जब आ रहे थे तो एक संत जी की कुटिया है, उन संत जी का नाम है शमीक ऋषि। उन्हें लोमन ऋषि भी कहते हैं। और नेत्रों को बंद करके भजन कर रहे थे हरि का। उसी समय उस राजा ने विचार किया कि इस महात्मा ने मुझे देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है और ये सोच रहा था कि महात्मा के कहीं मुझसे पानी नहीं मांग ले। आज अपने बाण की नोक से एक मरे हुए सर्प को उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया परीक्षित ने। उसी समय शमीक ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। उन्हें पता चला, आज उन्होंने अपनी हथेली पर जल रखा और रख करके परीक्षित को श्राप दे दिया कि परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, एक मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में तुमने डाला है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही सर्प 7वें दिन में तुमको डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित को श्राप दे दिया कि यही तक्षक बनकर के नाग तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित ने जैसे ही परीक्षित महाराज अपने महलों में आए और वो मुकुट उतार के रखा, एकदम परीक्षित विचार करने लगे कि आज मैंने अपने हाथों से इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे दादा परदादाओं ने ये अनर्थ नहीं किया, एक संत का जानबूझ करके अपमान मैंने किया है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आएगा तो बुद्धि किनारा कर जाएगी। परीक्षित कौन है? आप ये मत सोचिए कि हस्तिनापुर के परीक्षित को ही श्राप लगा हुआ है। ये श्राप हम सभी को लगा हुआ है। परीक्षित हम और तुम सभी हैं। हमेशा याद रखिए, हम भी परीक्षित हैं, तुम भी परीक्षित हो। अरे जब हस्तिनापुर का परीक्षित 7वें दिन में मर सकता है और मरेगा, वो तो श्राप लगा हुआ है। हस्तिनापुर के परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु हो सकती है, तो हमारे और तुम्हारे लिए कोई 8वां दिन आएगा?
बताओ कोई 8वां दिन आवेगा स्पेशल है जी। ए बोलो करो तो सही, आप लोग बोले ना तभी तो बुरो लगे। हम तो खुद भी कथा कहें, भक्तों से भी बुलवावे। जब परीक्षित को श्राप लगो भयो है, का हम और आप श्राप लगो भयो ना है। परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु होगी, क्या हमारी तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु नहीं होगी? ऐसा करो, यहाँ से ब्रह्मा जी के पास चलो सब लोग, कोई 8वां दिन बनवा के लाएंगे हमारा। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा और संतजन महाराज आए और आकर के परीक्षित को निराश देखा। और संत जी बोले क्या बात है, कैसे निराश हो? उसी समय परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे श्राप लग चुका है। श्राप कि तुम यहां से जाओ, जहां पर शौनकादिक ऋषि भगवान नारायण की कथा का रसपान कर रहे हैं, जहां पर 88,000 ऋषि भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, जहां पर 16 वर्ष की अवस्था में एक सुखदेव जी हरि की चर्चा कर रहे हैं, वहां जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए परीक्षित जी पहुंचे। आज सुखदेव जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान हुए और परीक्षित महाराज जी अपने आश्रम में विराजमान हुए। बोलिए भक्त और वत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित श्राप तो लगा हुआ है, लेकिन तुमसे एक विनती है मेरी, जब तक कथा श्रवण करो, जब तक मन को एकाग्र रख करके भगवान की कथा श्रवण करो, और जब तुम्हारा मन नहीं लगे तभी हमसे बोल दीजिए कि कथा में गुरुदेव विराम लगा दीजिए। उसी समय हम कथा में विराम लगा देंगे। जब तक तुम्हारा मन नहीं भरे, जब तक हम कथा तुम्हें श्रवण कराते रहेंगे। एक दिन क्या काम हुआ, इंद्र और अमृत का कलश लेकर के आया इंद्र, और सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु इस अमृत को परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और ये कथा अमृतपान हमें करा दो। परीक्षित को तो अमृतपान करा दो और कथा अमृतपान हमें करा दो। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की तरफ देखा तो परीक्षित ने सिर हिला दिया कि नहीं। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि कहां कांच का मणि, कहां कांच कहां मणि। अरे तुम एक अमृत का कलश लेकर के आए हो और कह रहे हो कि परीक्षित इस अमृत को पान करने तो अमर हो जाएंगे। ये अमृत कोई कथा अमृत की बराबर थोड़ी हो जाएगी। अरे कथा अमृत अलग चीज है। जिस कथा को तुम श्रवण करना चाह रहे हो उस कथा को तुम श्रवण नहीं कर पाओगे। महाराज
इंद्र को निराश होना पड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, 7वें दिन तुम्हारे लिए विमान आएगा। जब धुंधकारी के लिए विमान आया है तो तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। विमान कब आएगा? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे परीक्षण के लिए विमान आएगा, हमारे लिए तो आएगा नहीं, तो हमें क्या जरूरत है कथा श्रवण करने की? है जी? भाई परीक्षण के लिए भी आएगा, तुम्हारे लिए भी आएगा। आएगा कब? सुखदेव जैसा वक्ता होना चाहिए, सुखदेव जी जैसा वक्ता होना चाहिए, और परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए, तब भगवान का विमान आएगा, अन्यथा विमान नहीं आएगा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय।